नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पति का घर। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। लगभग सारे यात्री उतर चुके थे। कुछ यात्री थे जो मोबाइल में व्यस्त थे, कुछ गाने सुन रहे थे तो कुछ वीडियो देखकर समय बिता रहे थे। सबको अपनी मंजिल के आने का इंतजार था, पर मधुरिमा जी को कोई जल्दी नहीं थी। वो चाह रही थी कि ट्रेन हर स्टेशन पर काफी देर तक रुके और वो आराम से घर पहुंचे। घर से प्यार सम्मान मिलता है तो घर जाने की जल्दी मची रहती है, और अगर घर से तिरस्कार और अपमान के ताने सुनने को मिलते हैं तो घर जाने का मन ही नहीं करता। अपने ही विचारों में खोई मधुरिमा जी बहुत ही बेचैन हो रही थी। ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन से ज्यादा तेज गति से उनका मन भाग रहा था। बुआ के पोते की शादी से लौट रही थी। सभी मायके वालों से मिली। कितनी अच्छी तरह से सबके साथ 4-5 दिन बीत गए। घर आकर फिर से वही अकेलापन और तनाव। वो कभी नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे के घर में रहें। बहू के तेज स्वभाव और कर्कश बोली से उनका कलेजा छलनी हो जाता था, पर क्या करती, माँ है, सब सहन करना होता है। जब से प्रमोद के पापा उन्हें छोड़कर गए हैं, वो जीना भूल गई हैं। 2 बेटियों की शादी कर चुके थे। प्रमोद की शादी तय हो गई थी। शादी के एक दिन पहले उनके पति की हृदयघात से मृत्यु हो गई। शादी के घर में मातम पसरा था। इकलौते बेटे की शादी में ना तो नाच गाना हुआ, ना ही बैंड बाजा बजा। शांति और सादगी से शादी कर दी गई। बहू पूर्णिमा घर आई, जो हमेशा दुखी रहने लगी थी कि मेरी शादी में ही ये अड़चन आनी थी। कितनी उम्मीद थी शादी में ये करेंगे वो करेंगे, पर सब पर ससुर जी पानी फेर गए। प्रमोद की अनुपस्थिति में वो मधुरिमा जी को ताना देती रहती। उन्हें लगता था कि बहू घाव पर मरहम लगाएगी, पर पूर्णिमा तो रोज ताने देकर घावों को हरा कर देती। उसे अपनी सास का दर्द समझ नहीं आता था। प्रमोद को भी सब मालूम था कि घर में क्या हो रहा है, पर वो कभी मुंह नहीं खोलता था। पूर्णिमा यही कहती कि बुढ़ापा ही तो है, निकल जाएगा। इसमें इतना दुखी होने की और रोज आंसू बहाने की क्या जरूरत है। घर मधुरिमा जी के नाम पर था, पर घर में पूर्णिमा की चलती थी। वो मधुरिमा जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। प्रमोद का तबादला हो गया। उसे नए शहर में आना था। वो माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता था। कुछ सामान लिया, बाकी को एक कमरे में बंद करके मकान किराए पर चढ़ाकर वो माँ और पूर्णिमा को लेकर शहर में आ गया। अपना ठिकाना छोड़कर मधुरिमा जी खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि अभी वो स्वस्थ हैं, अकेली भी रह लेंगी, पर प्रमोद को किराए का लालच था और पूर्णिमा को काम में मदद मिल जाती थी। एक दिन उन्होंने सुन लिया कि प्रमोद और पूर्णिमा गांव का घर बेचने की योजना बना रहे थे, ताकि वो शहर में घर ले सकें। अभी तक पूर्णिमा की गोद भी नहीं भरी थी। पूर्णिमा ने आकर किटी पार्टी ज्वाइन कर ली। वो सहेलियों के साथ घूमती रहती थी और मधुरिमा जी रसोई संभालती थी। घर में पूर्णिमा की पसंद का ही खाना बनता था। पूर्णिमा की मर्जी से ही घर चलता था। मधुरिमा जी को यही बंधन पसंद नहीं आता था। सालों से वो अपनी मर्जी से रसोई चलाती थी। अब काम तो वो रसोई में करती थी, पर उन्हें अपने हिसाब से कुछ बनाने की आज़ादी नहीं थी। जिंदगी चल रही थी। उन्हें अपना पुराना घर बहुत ही याद आता था। अभी शहर आने में वक्त था। ट्रेन फिर उनके गांव वाले स्टेशन पर रुकी थी। मधुरिमा जी ने कुछ नहीं सोचा और स्टेशन पर उतर गई। वहां से उतरकर अपने घर आ गई। अपने घर में नीचे किराएदार थे, ऊपर का एक कमरा बंद था। उन्होंने उसका ताला तोड़वा दिया और रात को सोने लायक जगह बना ली। सुबह वो एक नई ताजगी के साथ उठी। किराएदार ने चाय नाश्ता करवा दिया। उन्होंने कबाड़ वाले को बुलाया और कमरे का अनावश्यक सामान बेच दिया और कुछ सामान पड़ोसियों को दे दिया।
शाम तक उनके कमरे में अच्छी जगह हो गई। आज किराएदार को किराया देना था तो उन्होंने वो किराया खुद रख लिया। प्रमोद के अकाउंट में जमा नहीं करवाया क्योंकि घर उन्हीं के नाम पर था। उधर प्रमोद परेशान हो रहा था। माँ पहुंचने वाली थी पर आई नहीं। माँ ने फोन भी बंद कर रखा था। किराए के लिए किराएदार के पास फोन किया तो प्रमोद को पता लगा कि माँ तो गांव के घर पहुंच चुकी है। 2 दिन तक प्रमोद को छुट्टी नहीं मिली। तब तक मधुरी माँ जी ने रसोई का सामान खरीद लिया था। उसी कमरे के एक कोने में अपने लिए एक छोटी सी रसोई बना ली। सामने छत पर अपने द्वारा लगाए गए पौधों को संभाला और 2 दिन सुकून से रही। रविवार को सुबह सुबह प्रमोद और पूर्णिमा वहां पहुंच गए। माँ, ये क्या तरीका है? हम 2 दिनों से परेशान हो रहे हैं और आप यहाँ मजे कर रही हो। अपने बच्चों की तकलीफ का अंदाजा नहीं है आपको? हद करती हो। और ये कमरे का ताला तोड़ दिया, अपनी मर्जी से सामान बेच दिया, नया सामान भी ले लिया, किराया भी खुद रख लिया। ऐसा कोई अपने बच्चों के साथ करता है? बेटा, आवाज नीचे कर, वो तेज स्वर में बोली। माँ हूँ तेरी, तुझे जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, तेरी हर तकलीफ में तुझे संभाला है। बीमारी में रात रात भर जगी हूँ, तेरी हर इच्छा पूरी की है, तेरी पत्नी की खरी खोटी सुनी है। तूने कभी आकर पूछा है, माँ आपके क्या हाल हैं? आपको क्या तकलीफ है? आप इतनी उदास क्यों रहती हो? कभी तूने मेरी तकलीफ समझी? 2 दिन तू माँ के लिए परेशान रहा क्योंकि तेरी पत्नी को रसोई में काम करना पड़ा। प्रमोद, तू ये मत भूल, ये घर मेरे नाम है तो इसका किराया भी मुझे ही मिलेगा और उससे मैं अपना महीने के राशन का इंतजाम कर लूँगी। तेरे घर में बंदी की तरह रहना नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी बची कुची जिंदगी आराम से, सुकून, आत्मसम्मान के साथ बिताना चाहती हूँ। माँ हूँ तेरी, तूने तो मुझे एकदम से ही बेसहारा कर दिया है। तेरे घर की मुझे ज़रूरत नहीं है। औरत के सर पर एक छत तो होनी चाहिए, पर मेरे पति मेरे लिए वो छत देकर गए हैं। तू कान खोलकर सुन ले, मैं अपने पति के घर में रहूँगी। मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने इस घर में खुश हूँ, इसी कमरे में रहकर खुश हूँ। नीचे किराएदार है, बरसों के पड़ोसी हैं, ये सब मिलकर मुझे संभाल लेंगे। तुझे मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूर्णिमा, तुम अभी तक माँ नहीं बनी हो। जिस दिन माँ बनोगी उस दिन समझ आएगा कि माँ का अपने बच्चों से क्या रिश्ता होता है। मधुरी माँ जी के मुँह से ये बातें सुनकर प्रमोद और पूर्णिमा के होश उड़ गए। उन्होंने माफ़ी मांगी और उनको अपने साथ चलने को कहा। बरसों बाद पहली बार अपने लिए सोचने वाली मधुरी माँ जी ने साथ जाने से इनकार कर दिया। तुम दोनों का जब भी मन हो मुझसे मिलने आ सकते हो। तेरी माँ का घर तुम दोनों के लिए सदा खुला है, पर ये उम्मीद मत रखना कि मैं ये घर तुम्हें देकर जाऊंगी। दोनों बेटे बहू मुंह लटकाकर चले गए। मधुरी माँ जी उस एक कमरे में अपनी जिंदगी खुश होकर बिताने लगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।